नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की तारीख में चीन हद से ज़्यादा बेलगाम हो चुका है। ना तो किसी वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है, उल्टा जो व्यापार के कायदे कानून हैं उन्हें भी तोड़ मरोड़ कर वो पूरी दुनिया में अपना कब्जा जमाने की कोशिशों में अब भी जुटा हुआ है। जितने भी उसके व्यापार करने के तरीके हैं सभी अनएथिकल है। इसके अलावा अपने पड़ोसियों को अपनी सेना के जरिए लगातार दबाने की और परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और ये चीजें शी जिनपिंग के आने के बाद यानी सन 2013 से और ज्यादा बढ़ी हैं। इसी को देखते हुए जो एक ग्रुप था क्वाड, उसमें नई जान फूंकी गई। क्वाड ग्रुप में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से भारत, अमेरिका, जापान और साथ ही ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। इसका मकसद था चीन को उसकी करतूतों के लिए अकाउंटेबल ठहराना, उसकी जो मिलिट्री एक्सपेंशन है उस पर लगाम लगाना और चीन को धराशायी कर देना। ये इसका मेन मकसद था। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो क्वाड को एक नई ऊर्जा मिल गई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड के सभी देशों को एक कर दिया था। और आज की तारीख में अगर चीन किसी से डरता है तो वो एकमात्र चीज है क्वाड, क्योंकि क्वाड दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का एक ऐसा ग्रुप है जो ना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ग्रुप है बल्कि ये एक सैन्य ग्रुप भी है और सबसे ताकतवर देशों का एक सैन्य ग्रुप है जिनके पास दुनिया के सबसे एडवांस हथियार शामिल हैं। ऐसे में जो पैसिफिक सी है वहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर संभालते हैं और हिंद महासागर में भारत और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही पिछले महीने अमेरिका की सत्ता बदली तो जो बाइडन को लगा कि जी हमें क्वाड की क्या जरूरत है। उनमें एक तरीके से आ गया कि हम तो बातचीत के जरिए चीन के साथ मुद्दे सुलझाएंगे। लेकिन बाइडन को क्या पता था कि ये उस दौर का चीन नहीं है जब वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। अब ये शी जिनपिंग का चीन है, ये किसी चीज को नहीं मानता है। जब मतलब कि अमेरिका ने बातचीत करने की कोशिश करी तो चीन ने उल्टा मिलिट्री एक्शन लेना शुरू कर दिया ताइवान के ऊपर। अमेरिकी जंगी बेड़ों को कैसे डुबाना है इसकी अभ्यास करने लगा। तो जो बाइडेन को समझ में आ गया कि चीन अब बातचीत से नहीं मानने वाला, तो उन्होंने फिर भी यही कहा कि ये क्वाड की हमें अभी भी जरूरत नहीं है। अमेरिकी सेना इतनी मजबूत है कि चीन को हरा कर रख देगी। तो फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने अपने जंगी बेड़े भेजे दक्षिण चीन सागर में, उन्हें घुमाना शुरू किया। लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि उसके उलट अब चीन ने क्या करना शुरू किया है, अब जापान के अंदर भी घुसपैठ करनी शुरू कर दी है। कल ही उनके कुछ कोस्ट गार्ड जापान की जल सीमा के अंदर घुस गए। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग मिसाइल टेस्ट करने शुरू कर दिए कि किस तरीके से वो अमेरिका के जंगी बेड़ों को ध्वस्त करेंगे, अमेरिका की नौसेना को चकनाचूर कर देंगे। तो अब जो बाइडन के जो घमंड है वो टूट चुका है पूरी तरीके से। उनका जो घमंड, उन्हें पता लग गया है कि क्वाड ही एकमात्र सोल्यूशन है चीन को ठिकाने लगाने के लिए। और इसीलिए अब जापान टाइम्स में एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका चाहता है कि क्वाड की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए और इसमें चीन का इलाज कैसे करना है इस पर बातचीत की जाए। इसके अलावा जो उनके अब नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं, यानी कि एक तरीके से विदेश मंत्री जो होता है वहाँ का, उन्होंने भी कहा है कि जो चीन का एग्रेशन है उसे दबाने के लिए अब भारत और अमेरिका को मिलकर काम करना होगा और जो इंडो पैसिफिक रणनीति है उसे आगे बढ़ाना होगा। क्वाड ही इसका एकमात्र सोल्यूशन है। ये बात अब अमेरिका के दिमाग में बैठ गई है। हालांकि अभी तक भी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्वाड की मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या भारत इस तरह की मीटिंग आयोजित करवाता है या नहीं। और भारत की बात क्यों आ रही है इसमें? भारत की बात इसलिए आ रही है कि जब भारत को क्वाड की सबसे ज़्यादा जरूरत थी पिछले 1-1.5 महीनों में, जब दोबारा फिर से चीन ने इन्फिल्ट्रेट करना शुरू किया था, तब जो बाइडन पीछे हट गए थे। और जब आज उन्हें ताइवान को बचाना है, जापान को बचाना है, तो वो चाहते हैं कि भारत इसमें कंट्रीब्यूट करे। तो ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प हो गया है कि क्या भारत ऐसी इमरजेंसी मीटिंग के लिए हामी भरेगा या नहीं। मैं इस पर नजर बनाए रखूंगा। जैसे कुछ अपडेट निकलकर सामने आएगा तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।